अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वाला। बाकी जो टेक्स्ट डेटा और आउटपुट्स फॉर्मेटिंग है इनको हम बाद में कवर करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक यही है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो सबसे पहले कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमने यूज़ किए थे। सबसे पहले मैं आइडियली खोल लेता हूँ। बिल्ट इन फंक्शंस हमने यूज़ किए थे जिस तरह ABS था, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को अगर हम माइनस में डालें तो वो खुद ही उसको प्लस करके दे देता था। प्रिंट यूज़ किया हमने, मैक्स यूज़ किया है, लेंथ हम स्ट्रिंग की मालूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ ABC। ठीक है, तो फिर ये इसकी लेंथ बता दी और इसी तरह मैक्स सम प्रिंट का फंक्शन थे। तो अब हम नए फंक्शन देना भी सीखेंगे। न्यू फंक्शंस कैन बी डिफाइंड यूजिंग DEF। फंक्शन डिफाइन कीवर्ड, जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होगे तो DEF लगाओगे। F यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेम ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाह रहे हो। यहाँ पे फिर ब्रैकेट डालेंगे। आपको पता होगा फंक्शन जब हम खुद एग्जीक्यूट भी या फंक्शन को कॉल कर रहे होते तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। फंक्शन बनाते वक्त भी आप ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे। इस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है। यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं और यहाँ पे सीधा वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं जिसमें आपने अपनी वैल्यू डाली हुई। अब इसको मैं चलाकर थोड़ा सा दिखाता हूँ एक फंक्शन। इसको भी मैं नॉर्मल मोड में करूँगा, इंटरेक्टिव मोड में थोड़ा मुश्किल होगा तो इसको नॉर्मल मोड में करेंगे। इसमें भी अच्छा इंडेंटेशन ज़रूरी होती है। फंक्शन को जब भी आप लगाओ तो इंडेंट कर देना लाजमी। और बाकी ये फंक्शन बन गया। फंक्शन में जब भी आप वैल्यू को वापस लाना होता है तो रिटर्न करते हो। रिटर्न को अभी आगे जाके बताता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल को आप ये समझो कि एक फंक्शन बनाया है हमने जिसमें x हम इनपुट देंगे, x का स्क्वायर निकालेगा, x की पावर 2 मतलब, और उसके बाद उसमें 10 प्लस कर देगा। तो अगर हम 2 देंगे तो असूलन इसको 14 आंसर देना चाहिए। अगर हम इसको 3 देंगे तो 9 प्लस 10 कर देगा। ये 4 देंगे तो 16 प्लस 10 कर देगा। तो जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो मिला के दे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन को एग्जीक्यूट, वही ब्रैकेट डाले। अब यहाँ पे मैंने इनपुट देना है। इनपुट में मैं वेरिएबल भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वेरिएबल मैं नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। 3 दे दिया मैंने। अब इसको मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ। इस फाइल यहाँ पे मैंने अब इस फाइल का नाम दे दिया UDF के नाम से, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसको रन किया तो इसने देखो 19 दे दिया। 19 किस तरह, यहाँ से 9 आया जब 3 की वैल्यू यहाँ पे गई। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10, उसने फिर 19 ला के दे दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से करके दिखाया हुआ है। अब सवाल आता है प्रिंट वर्सेस रिटर्न। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए इस फंक्शन को मैं वापस यहीं पे कॉपी करूँगा। जो डिफरेंस है वो समझाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन देखो यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं लिखता हूँ f(3) लिखा मैंने, ठीक है, f(5) लिखा, तो देखो यहाँ पे जो इंटरेक्टिव मोड में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि डायरेक्ट वैल्यू दे देता है। इसमें मुझे प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ला के दे रहा है वैल्यू। तो अब खुद ही सोचो, यहाँ पे मैं प्रिंट भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी सेम फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट लिख देता हूँ रिटर्न की जगह, अब देखो प्रिंट लिखने के बाद भी तो सेम काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा तो भी 19 ला के दे रहा है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा तो भी 19 ला के दे रहा है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? अब पहले स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रिटर्न यूज़ किया, यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया। तो अब इसका मेन मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने f(3) कर लिया जिसका आंसर क्या आ रहा है 19। अब मैं 19 के अगर प्लस कर दूँ 1 होगा प्लस। इसने देखो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइम लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आ रहे। नन फंक्शन जो है नन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। ये वाला फंक्शन ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी वाले को कॉपी करूँ और इसको पेस्ट करूँ, अब इस फंक्शन को चला के मैं दिखाता हूँ। अगर मैं ये किया और +1 कर दिया तो अब आपके ख्याल से 20 देगा या भी ये भी कोई एरर देगा? देखो इसने 20 दे दिया। ये इसका मतलब क्या, फंक्शन वैल्यू ला के दे रहा है। जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और रिटर्न जब चला, इसमें जो भी रिटर्न की वैल्यू आ रही थी रिजल्ट की, यहाँ पे रिजल्ट में आंसर आएगा, फिर रिजल्ट की जो भी वैल्यू थी जो कि 19 आ रही थी वो ये रिटर्न कर रहा है, जबकि ये सिर्फ प्रिंट कर रहा था। प्रिंट का मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होती है, आप इंटीजर ले लो, लिस्ट ले लो, स्ट्रिंग ले लो, फ्लोट ले लो या बुलियन ले लो, उसकी जो भी स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होती है प्रिंट उसको सिर्फ स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करता है, जबकि रिटर्न आपको वैल्यू ला के देता है। अब यहाँ पे मैं कोई और अगर फंक्शन एक आपको डेमो करके दिखा दूँ, यहाँ पे मैं कोई बुलियन भी लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ टाइप ऑफ x इज इक्वल टू इंट,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न ट्रू। इसका मतलब क्या है, इस वाले प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालूंगा और उसकी टाइप इंटीजर होगी तो आंसर मुझे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब क्या है, 1। अब इसको मल्टीपल तरीकों से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल f(3) किया, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रू। अब ये देखो, अगर मैं इसके अंदर चला रहा हूँ तो इसने प्रिंट नहीं किया। इसकी प्रिंट करने के लिए मुझे इसकी यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। यही ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटर्न की जगह प्रिंट लिखता तो प्रिंट तो कर देता लेकिन कोई वैल्यू मुझे नहीं ला कर देता। अब मैं ट्रू को दिखाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इफ़ कंडीशंस पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हम इफ़ के साथ कोई भी एक्सप्रेशन डालते हैं जो कि अगर ट्रू हो रही होगी तो नीचे वाला चलेगा, प्रिंट इट इज इंटीजर। अगर ट्रू हो रहा होगा तो ये चल जाएगा। तो ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू की वैल्यू होगी। अब इसकी जगह मैं डाल सकता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 3, तब भी बूलियन में आंसर आएगा। और इसकी जगह मैं डाल सकता हूँ f(3), ठीक है। तो प्रिंट इट इज इंटीजर, ये चलना चाहिए। तो देखो इट इज इंटीजर चल गया ये। अब मैं अगर इस जगह a डालता हूँ और ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी तो ये कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, तो ये नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चला। प्रिंट और रिटर्न में यही फर्क होता है कि कोई भी आपने फ्लोट, इंटीजर या लिस्ट दी है उसकी सिर्फ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट होगी और रिटर्न आपको वैल्यू ला के देगा। यहाँ पे भी देखो एक 2 मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, मैंने आपको प्लस करके दिखा दिया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे न्यू फंक्शन डिफाइन करने का यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक डेफ लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखोगे, उसके बाद आप एक 2 ब्रैकेट डालोगे जिसके अंदर आप वेरिएबल्स लिखोगे, उसके नीचे जो भी आप फंक्शन के अंदर डालोगे उसको आप इंडेंटेड फंक्शन बॉडी या इंडेंट करके लिखोगे। इसका मतलब ये यहाँ पे एक और प्रोग्राम है हाइपोटेन्यूस का। हाइपोटेन्यूस का आप लोग को फॉर्मूला अगर याद हो तो वो होता है c² = a² + b²। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि c² = a² + b² होता है। इसमें हम c² तो दे नहीं सकते, तो इसका तरीका क्या है, c दिया, a का स्क्वायर दिया प्लस b का स्क्वायर दिया, ठीक है। अब असूलन हमारे पास आंसर आएगा c², लेकिन c² हाइपोटेन्यूस नहीं होता, हाइपोटेन्यूस c होता है। तो c² का हमने स्क्वायर रूट भी लेना होगा। अब स्क्वायर रूट लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि इंपोर्ट मैथ करके हम math.sqrt यूज़ करके स्क्वायर रूट ले सकते हैं इस पूरी वैल्यू का। ये दूसरा तरीका मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है मैं बताता चलूँ। मैंने इसकी दोबारा जो भी आंसर आएगा उसको मैंने पावर उसकी मैंने 0.5 लगा दी। 0.5 पावर का मतलब क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो भी हो रहा होता है, ठीक है, अगर हम 2 पावर होती है तो स्क्वायर कहते हैं, 3 पावर होती है तो क्यूब कहते हैं। इसी तरीके से अगर 1/2 पावर होगी जिसका मतलब है 0.5, तो उसका मतलब है स्क्वायर रूट। अगर 1/3 पावर होगी तो उसका मतलब है क्यूब रूट। और इसी तरह अगर 1/4 पावर होगी तो उसका मतलब है फोर्थ रूट। इस तरीके से एंड सो। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया सी। अब मैं अगर हाइप लिखता हूँ, बल्कि इसके साथ प्रिंट डाल देते हैं, हाइप मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूस में a की वैल्यू 3 दे दी और b की वैल्यू 5 दे दी, बल्कि इसको मैं 5 की जगह 4 कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आंसर हमारे पास 5 आया। अब इसको चला के देख लेते हैं, ये देखो 5.0 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं कहीं यूज़ भी कर सकता हूँ, इसके साथ मैं +5 भी कर सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये काम कर रहे होते हैं रिटर्न। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे एक हेलो का फंक्शन बनाया हुआ है जो कि स्ट्रिंग लेता है। हेलो का फंक्शन है जो कि नेम लेता है, नेम स्ट्रिंग होगी, ठीक है। फिर एक लाइन दी हुई है वेलकम, उसके बाद स्ट्रिंग बंद हो गया, फिर नेम का वेरिएबल डाला हुआ है जिसको कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, फिर दोबारा कॉन्कैटिनेट किया हुआ है आखिरी स्ट्रिंग को। आखिर में यहाँ पे लाइन प्रिंट की हुई है। तो असूलन जब भी हम यहाँ पे कोई भी नेम डालेंगे स्ट्रिंग के साथ, अब इसको भी मैं चला के दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कॉपी करके। और यहाँ पे मैंने नेम के अंदर लिख दिया फैकेडमी। अब इसको मैंने चलाया तो ये देखो इसने मुझे लिख दिया वेलकम फैकेडमी टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। अब असूलन ये लाइन प्रिंट कर रहा है, लाइन रिटर्न नहीं कर रहा। तो अगर मैं लाइन के साथ कुछ कॉन्कैटिनेट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कर दिया, पहली बात यहाँ पे मैं कुछ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता, ABC भी करूँगा क्योंकि ये लाइन प्रिंट हो रही है। ये फंक्शन जब चल रहा है तो ये अपने अंदर से प्रिंट कर रहे हैं, अपने साथ कॉन्कैटिनेट कुछ नहीं कर सकते। देखो इसने और वही एरर दे दी है जो मैंने आपको पहले, क्योंकि नन टाइप रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, प्रिंट कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ कर नहीं सकता। अब मैं यही अगर इसकी जगह रिटर्न लिख दूँ तो मुझे एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्रिंट, एक ब्रैकेट लगाने होंगे और ये इधर ब्रैकेट लगाया। तो अब देखो अब ये चल गया। और लेकिन अब मैं इसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि अब मैं इसके आगे कुछ भी लिख सकता हूँ। इस तरह लिख दिया होप यू डू गुड। अब ये इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, होप यू डू गुड, ठीक है। तो बस यही है। और इसके अलावा एक और ये वाला आप ट्राई कर लेना, राइट फंक्शन रेंज दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट। एक लिस्ट इनपुट दोगे यहाँ पे, उसके अलावा रिटर्न द रेंज ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट। रेंज का यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। यहाँ पे मैक्स लिस्ट और माइनस मिनिमम ऑफ लिस्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया यहाँ पे रिजल्ट को, ताकि उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकें। अच्छा एक और चीज़ होती है, पाइथन प्रोग्राम शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर आप कोई भी
फंक्शन प्रोफेशनल यूज़ के लिए बना रहे हो और आपको लगता है कि आगे आपके बाद कोई और प्रोग्रामर भी यूज़ करेगा, तो उसमें आप डॉक स्ट्रिंग डालते हो और कमेंट्स डालते हो। कमेंट्स तो आपको पता होगा किस तरह डाले जाते हैं। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग्स का तरीका मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी कमेंट्स का तरीका क्या, अगर मैंने इसके आगे कुछ भी लिखना है मैं डाल दूंगा दिस लाइन इज प्रिंटिंग, नहीं वैसे रिटर्न वाली है तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब मैं इसको चलाऊंगा, इसका प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये जब भी कोई भी आपका प्रोग्राम खोलेगा तो उसको ये लाइन नजर आएगी और उसको समझ आ जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। और जो यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग का लिखा हुआ है, डॉक स्ट्रिंग का मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है ABS का, आपको नहीं पता क्या काम करता है, तो आप इसके लिए एक शेल में जाओगे, शेल में लिखोगे हेल्प, इसके अंदर आप लिख दोगे ABS। अगर ये सही चल जाए तो इसने देखो हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन ABS इन मॉड्यूल बिल्ट इन। ABS के बारे में इसने बता दिया कि ABS एक इनपुट लेता है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये कमेंट नहीं बता रहा है। अगर यही चीज़ मैं अपने वाले के ऊपर लिखता हूँ हेल्प और इसके साथ हमारे वाले का नाम क्या था, हेलो नाम, तो ये चीज़ उसको नहीं बता रहे। इसने ये बता दिया कि फंक्शन है, क्योंकि हमने देखो फंक्शन इतनी बार चलाया है तो इसके पास सेव हो गया। ये मैं डायरेक्टरी में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो हेलो का फंक्शन हमने यूज़ किया तो इसके पास आ गया, लेकिन इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो उसके लिए हम डालते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग किस तरह डालते हैं, डॉक स्ट्रिंग डालोगे शुरू में, उसके लिए आप 3 बार ये डाल दोगे। अब यहाँ पे मैं ये कुछ भी लिख सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज फॉर हेलो। ये 3 सिंगल कोट डालोगे, 3 सिंगल कोट से खुलेगा और 3 सिंगल कोट से बंद होगा। अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखो प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसके ऊपर हेल्प कॉल करूंगा हेलो के ऊपर, तो आई होप सो ये वाला सही लिखा होगा और चल जाएगा। तो अब देखो इसने क्या लिख दिया, दिस फंक्शन इफ फॉर हेलो। अच्छा वो मैंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन खैर आप समझ गए होगे कि जिस तरह यहाँ पे ये लिखा आ रहा था इसके ABS के बारे में, इस तरह आपने अगर कुछ भी अपने फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि कोई भी आपका प्रोग्राम बाद में खोले और उसको समझ में है, तो आप ये काम कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखूंगा, ठीक है। आज नए फंक्शन बनाना, रिटर्न और प्रिंट का डिफरेंस और कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग को और बेहतर तरीके से यूज़ करने का बता दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।